वेलकम बैक। इन फोकस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम। लॉन्ग टर्म पीस के लिए आप कहते हैं बात करें, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है, वो तो होगा ना। आप खुद कह रहे हैं कि ऐसे तो नहीं हो सकता, बदला किससे लेंगे? मेरी पता नहीं लोग क्यों पीटीआई की बातों को कंफ्यूज करते हैं। अगर पुलिस को पता चले कि फलाने घर के अंदर दहशतगर्द बम बना रहे हैं और उन्होंने जाके फोड़ देना कहीं जा पे, तो पुलिस ने तो एक्शन लेना है ना भाई। ठीक है, ओके। तो अली अमीन गंडापुर साहब बंदे जो है ना, मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ अपने वीलॉग्स फिट करने के लिए या अपने प्रोग्राम जो है उसकी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, भाई तुहानू पता है भी उत्थे बम बना रहे थे, मारना ना थोड़े बच्चों नू आके है, तो व्हाई वुडंट पुलिस रिस्पोंड? या व्हाई वुडंट, अगर वहां फौज है तो व्हाई वुडंट दे रिस्पोंड? ओके, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन शेख साहब फिर ये बताइए ना कि एक तासुर पैदा हो गया था, कोट अनकोट सलमान अकरम रिस्पोंड नहीं करना, देखो ना जी अगर इन्होंने रिस्पोंड नहीं करना तो सानू पुलिस की लोड़ ही नहीं है, सही, सानू फौज की भी लोड़ नहीं है। अगर तुसी मतलब है कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स का इलाज कोई नहीं करना तो फिर किस वास्ते है? मतलब झूठे वास्ते, मतलब तो ये तो जरूरी है। बट हम कहते हैं कि आप मुज़ाकरात को चांस दें, हमेशा किए हैं। आप याद करें जनरल मुशर्रफ के दौर में भी मारा भी था पकड़ के, इनकी तबीयत भी साफ की थी, मुज़ाकरात भी हुए थे। आप देखें वो तो हिंदुस्तान जाके उन्होंने उसके सामने हाथ सीधा कर दिया था कि मैं डायलॉग की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ भी जो है ना डायलॉग की ये बात करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? ये तो जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं अगर आप उनको एनालाइज करें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है करते ये वही हैं, बट क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है तो इस वास्ते उन्हें पुठा होकर पेश करते हैं। नहीं सर, सलमान अकरम राजा साहब ने जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया गया था तो उन्होंने ये कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बाहर आके बात की थी, कि एक तासुर पैदा हो गया था कि हमारी सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की मददगार है और सुहेल आफरीदी खान साहब की तवक्को है कि वो खुद को इससे दूर रखेंगे। कौन सी रियासत की पॉलिसी? दिस जो इस वक्त हो रहा है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, व्हाट एल्स डज इट मीन? देखिए, मैं ऑब्वियसली सेक्रेटरी जनरल की बात को उस पर तो नहीं जाऊंगा, मगर मैं आपको कहूंगा कि आप उसमें डीप उसमें जाएं तो वो शायद चीज़ों की हैंडलिंग के ऊपर खान साहब के कंसर्न्स थे जिसका उन्होंने आके जिक्र किया। वो कंसर्न हो सकते हैं, ऑब्वियसली खान साहब ने उसी कंसर्न्स की वजह से जो है वो चीफ मिनिस्टर को रिमूव किया है। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ये मुल्क हम सबका है, सियासतें होती रहेंगी। दहशत गर्दी एक नासूर है जिसको ख़त्म होना है, मगर उसको ख़त्म करने के लिए ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिससे कल हमारे फौजी जवान, हमारे पुलिस, हमारे सिविलियंस इनके लिए इनको एक मुसलसल जहद में ना डाल दें जहाँ से लोगों की ज़िंदगी जो है उसके बारे में देखें। सो जो जिनके करने का काम है वो उनको करना चाहिए। और इसका मतलब सुहेल आफरीदी साहब अगर बन जाते हैं वजीर आला तो वो क्लैरिटी के साथ एक और बात कहता हूं। जी एक और वन लाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाई है। ना हम दहशतगर्दों के साथ हैं, ना हम दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वालों को पसंद करते हैं। कलंदम जमातों की सरपरस्ती हमेशा नून लीग ने की है। पंजाब के अंदर वो कलंदम जमातें जो टीटीपी की प्रॉक्सीज हैं, पाकिस्तान के अंदर जो वो क्या उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट जो जमातें हैं वो करने वाली, वो सब की सब नून लीग की सरपरस्ती में। आदमी पंजाब के जिलों में चले जाए, मुझसे मैं आपको सबूत देने को तैयार हूँ, उनको गवर्नमेंट के डिप्टी कमिश्नर डीपीओ फैसिलिटेट करते हैं। ये अपने हर हल्के में 2-2, 4-4 हज़ार वोटों की खातिर ये लोग उन लोगों के साथ वो करते हैं, फिर ये उनको कंसेशंस भी देते हैं और फिर ये बातें करते हैं। ये बेसिकली असल में दहशतगर्दी के सरपरस्त हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है शेख साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।